इधर से आगे वीनस उसके सामने से जा रहा है। फतेह सागर पे भी कोई है ना? This is a once in a lifetime experience for us because we will be seeing this transition of Venus through Sun after 100 years, and all over the world there are like just 6 telescopes of this kind, and we are lucky that we are in a place where we have been able to see it live. And here today in Udaipur the atmosphere is clear, there are no clouds, so it's been an excellent experience to view this through our naked eye. It's a really great opportunity to see this because none of us in our generation would be able to see this. This will happen after 105 years again. The the tilt of the Venus and Earth axis would be after 100 years, and there are like only 6 observatories on the world, and one of is in the Udaipur. We are very lucky to be in a city like Udaipur and see this because we have seen this in 2004 also, and now in 2010, 2012 it was a really mind-blowing experience. जो बंदा 2013 में पैदा होगा वो भी इसे नहीं देख पाएगा क्योंकि 100 इयर्स की किसी की लाइफ नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आपने लाइफ में कुछ ऐसा देखा जो आपकी जनरेशन्स 100 इयर्स के बाद देख पाएगी। जी बताएं, कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पे कर रहे हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं और हम वीनस ट्रांजिट को देखने आए हैं। दिल्ली से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसकी तरफ से आए हैं। हाँ था, अब हम नहीं देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में दोबारा, तो था ये नज़ारा देखने लायक, बहुत अच्छा था। जी देखिए, ये आज सुबह से ही सूर्योदय के समय से ही वीनस ट्रांजिट अपने देश के कई जगहों से दिखाया जा रहा है। उदयपुर में भी ये 7:02 के आसपास हमारे ऑब्जर्वेटरी से दिखना शुरू हुआ था, और उससे पहले हमारा जो नेटवर्क है, हमारा ऑब्जर्वेटरी एक इंटरनेशनल नेटवर्क में है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बिग बेयर, कैलिफोर्निया और हवाई से भी इमेजेस रात को आना शुरू हो गए थे। और यहाँ से मॉर्निंग में तो थोड़े क्लाउड्स थे, तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुई, पर बाद में क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए विदेशों से भी हमारे यहाँ पर फ्रांस से एक टीम आई हुई है जो हमारे साथ मिलकर इसके ट्रांजिट का अध्ययन कर रही है, जिससे हमको वीनस के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। 2004 में हम लोगों का जो था गोल था कि हम ब्लैक ड्रॉप इफेक्ट एक होता है इसमें, जब ये वीनस सूरज के सामने बिल्कुल पहुंचती है, जब टच करता होता है, तो वो ब्लैक ड्रॉप इफेक्ट को हम पृथ्वी से, ज़मीन से और स्पेस से कंपेयर करके उसके कारणों का पता लगा रहे थे। वीनस ट्रांजिट के समय थोड़ी रोशनी कम पड़ती है, उसी तरह दूसरे ग्रहों के, दूसरे तारों के ग्रहों के आने से भी हो सकता है। तो इसी घटना के द्वारा हम दूसरे तारों के ग्रहों का पता लगाने में कामयाब हों, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। जिलों की नगरी में जो शुक्र पारगमन का नज़ारा है, ये अब देखने के लिए जिलों की नगरी से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पे जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो यहाँ पे अनुसंधान करेंगे। इस समय कैमरामैन अरविंद त्रिवेदी के साथ हेमेंद्र श्रीमाली।